कक्षा 5वीं, विषय हिंदी व्याकरण। विराम चिन्ह। बच्चों, आज हम लोग हिंदी व्याकरण में विराम चिन्ह पढ़ेंगे। विराम चिन्ह अर्थात पंक्चुएशन मार्क्स। तो चलिए बच्चों, पहले हम विराम चिन्ह की परिभाषा पढ़ते हैं। लिखते समय वाक्य के बीच में या अंत में जो चिन्ह लगाए जाते हैं उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। बच्चों, जब हम कोई हिंदी में वाक्य लिखते हैं, सेंटेंस लिखते हैं या बोलते हैं, उस समय हम जो चिन्ह लगाते हैं वाक्य के बीच में, जैसे कॉमा हो गया, है ना, पूर्ण विराम हो गया, तो उन सब चिन्ह को हम विराम चिन्ह कहते हैं। बच्चों, कक्षा 5वीं में हम विराम चिन्ह के 6 प्रकारों को पढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों, देखते हैं ये 6 प्रकार कौन कौन से हैं। पहला पूर्ण विराम, दूसरा प्रश्न सूचक चिन्ह, तीसरा विस्मय सूचक चिन्ह, चौथा अल्प विराम, पांचवा अर्ध विराम, छठा विवरण चिन्ह। तो चलिए बच्चों, अब हम एक एक करके विराम चिन्ह के प्रकार पढ़ते हैं। पूर्ण विराम चिन्ह। बोलते समय जहां कोई बात पूरी हो जाए या वाक्य समाप्त हो जाए, वहां पर लिखित भाषा में पूर्ण विराम चिन्ह लगाया जाता है। बच्चों, जब हम कोई हिंदी में वाक्य लिखते हैं और वह वाक्य पूरा हो जाता है, वह हम जो बात लिखना चाहते हैं वह बात समाप्त हो जाती है, तो हिंदी भाषा में लिखते समय बात समाप्त हो जाने पर, वाक्य समाप्त हो जाने पर पूर्ण विराम चिन्ह लगाया जाता है। जैसे पहला उदाहरण देखिए, मेरा नाम कमल है। तो यह वाक्य पूरा हो गया है, मेरा नाम कमल है, तो है के बाद पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है। दूसरा देखिए, नेहा सो रही है, तो यह वाक्य भी पूरा हो गया है, इसलिए यहाँ पर पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है। बच्चों, दूसरा प्रकार देखिए, प्रश्नवाचक चिन्ह यानी क्वेश्चन मार्क। प्रश्न पूछने पर वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जब हम किसी से कोई प्रश्न पूछते हैं, हिंदी भाषा में उसको लिखते हैं किसी प्रश्न को, तो उस प्रश्न के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए बच्चों, इसका उदाहरण देखते हैं। जैसे तुम्हारा नाम क्या है। दूसरा उदाहरण देखिए, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तीसरा प्रकार देखिए, अल्प विराम। अल्प विराम का मतलब होता है थोड़ा रुकना, अर्थात किसी वाक्य में जहाँ थोड़ा रुकना होता है या किसी व्यक्ति या वस्तु को दूसरे से अलग दिखाना होता है, वहाँ अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। अल्प विराम का मतलब होता है बच्चों कॉमा। मतलब जब हम कोई वाक्य लिखते हैं, उस वाक्य में हमको थोड़ा बीच में कहीं रुकना होता है पढ़ते समय, तो वहां पर हम अल्प विराम का विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे किसी वस्तु या किसी व्यक्ति को दूसरे से अलग दिखाना होता है, तब भी हम वहां पर अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। तो चलिए बच्चों, इसका उदाहरण देखते हैं। जैसे पिताजी मेरे लिए चॉकलेट, आइसक्रीम और खिलौने लाए। तो बच्चों, यह अल्प विराम का उदाहरण था। बच्चों, आगे के 3 प्रकार हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।